स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुरादाबाद लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। रामगंगा विहार से सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मोतियाबिंद के इलाज के लिए अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम कर रहा है और साथ ही कई लोगों को इसका फायदा भी पहुंचा है। सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी की मदद की जाए। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान मुरादाबाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने अपनी वार्ता में बताया कि हमारे कई मरीजों में टेक्निस सिनर्जी लेंस का प्रत्यारोपण किया गया, जो कि काफी हद तक कामयाब रहा। ये लेंस जॉनसन एंड जॉनसन विजन द्वारा निर्मित है। उन्होंने बताया कि इस लेंस के प्रत्यारोपण के बाद रोशनी की रेंज दूर से लेकर 33 सेंटीमीटर पास तक स्पष्ट हो जाती है। मुझे लॉकडाउन के समय से काफी धुंधला नजर आता था। इस धुंधलेपन की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने मुरादाबाद में सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी से डिस्कस कहा, तो उन्होंने ये लेंस लगाने के लिए मोतियाबिंद के लिए सजेस्ट करा और अब मेरा 1 हफ्ता हो गया ऑपरेशन करूँगा। मुझे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं, परेशानी। कभी सोचा था आपने कि मुरादाबाद भी हो जाएगा, इससे आपने मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, पहले तो क्योंकि असल में मुरादाबाद में पहले भी हो चुकी है ना ऑपरेशन आपके अस्पताल में, भाभी जी वगैरह के, मगर ये वाला लेंस जो है पहली बार ही डॉक्टर साहब ने सजेस्ट करा और यही वाला लगवाया। मतलब कुल मिला के पूरी समस्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे। संस्थान की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना ने कहा कि हम उत्तम गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए आधुनिक तकनीक व आधुनिक यंत्रों को समय समय पर मरीजों के लिए मुहैया करवाते हैं। डॉक्टर आशी ने बेहद खुशी जाहिर की, ये बताते हुए कि सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान न केवल रामगंगा विहार मुरादाबाद में बल्कि मुरादाबाद मंडल के 18 अन्य छोटे शहरों में भी अपनी नेत्र चिकित्सा विजन सेंटर के माध्यम से दे रहा है। अपनी कम्युनिटी आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान अब तक 82 गाँवों को निवारणीय अंधता मुक्त कर चुका है और इस दिशा में प्रयास अभी भी जारी है। अब तक संस्थान 4,65,836 पेइंग मरीज एवं 1,03,327 नॉन पेइंग मरीज देख चुका है। संस्थान ने 39,049 पेइंग ऑपरेशन एवं 17,896 नॉन पेइंग ऑपरेशन करके अपनी उत्तम सेवाओं का परिचय दिया है। संस्थान के सभी 18 प्राथमिक नेत्र जांच केंद्र टेली ऑप्थेमोलॉजी से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से 7,242 मरीजों को अब तक देखा जा चुका है। अपने इतने सारे कीर्तिमान बताते हुए संस्थान के पदाधिकारी गणों ने टेक्निस सिनर्जी लेंस प्रत्यारोपण को अपनी एक और महत्वपूर्ण पहल बताई है। इस लेंस के माध्यम से विजुअल गैप्स को कम किया जा सकता है, साथ ही रात्रि की चकाचौंध से भी बचा जा सकता है। मोतियाबिंद के मरीजों के लिए ये एक वरदान से कम नहीं। बायनेट फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी के कारण रात्रि का प्रकाश व्रत भी कम हो जाता है। इसके प्रत्यारोपण के बाद मरीज अपना सभी कार्य सामान्य रूप से कर सकते हैं। वार्ता में सभी को संबोधित करते हुए संस्थान की प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती गरिमा सिंह ने कहा कि आज हमारा संस्थान मुरादाबाद मंडल के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार कर चुका है। कुशल एवं प्रशिक्षित नेत्र चिकित्सकों की टीम के द्वारा कॉर्निया, भैंगापन, पर्दे की बीमारी, ग्लूकोमा, नेत्र प्रत्यारोपण, बाल नेत्र चिकित्सा आदि के क्षेत्र में अपनी बेहतर सेवाएं दे रहा है। इस वार्ता में जॉनसन जॉनसन विजन के पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पहले से जानकारी है कि हमारा हॉस्पिटल जो कि नई टेक्नोलॉजी कभी भी फील्ड में आती हैं और जो कि टाइम टेस्टेड होती हैं, उसको हम लोग सबसे जल्दी अपनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक नॉर्मल सोसाइटी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो उसी में से एक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने अपनी एक नई टेक्नोलॉजी का लेंस निकाला है सिनर्जी के नाम से, जो बाकी लेंसों से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन हमें प्रोवाइड करता है। अभी तक के जो लेंस थे वो हमें मल्टीपल फोकल पॉइंट पे लेंस रोशनी प्रदान करते थे, लेकिन जैसे एक बच्चे की आँख होती है, 20 साल के बच्चे की या 25 साल के बच्चे की आँख होती है, तो उसमें जो हमें रोशनी के फ़ायदा होते हैं, हम नियर पॉइंट से लेकर डिस्टेंस पॉइंट तक कॉन्टीन्यूस एक साथ देख सकते हैं। तो उसी टेक्नोलॉजी पे ये लेंस आया है और हमने अभी तक सक्सेसफुल ये 3 पेशेंटों को ये लेंस लगा लिया है और हमारे तीनों पेशेंट इसमें से बहुत खुश हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इस टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के बाकी लोगों पे भी पहुँचे। ये सारी सुविधाएं यहाँ मुरादाबाद में ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती थी आपके सारे पेशेंट्स? ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मुरादाबाद में सुविधाएं नहीं हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी नया एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। लोगों को लगता है कि मैंने ये नई टेक्नोलॉजी ले तो ली, पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा निकलेगा, कैसा नहीं निकलेगा। क्योंकि हम लोगों का एक एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस लेंस को लगाने से पहले भी हमारे ऊपर इनडायरेक्ट एक प्रेशर रहता है कि आप इस लेंस को यूज़ करिए,
लेकिन हम इसकी सारी स्टडी करते हैं, इसके जितने भी रिसर्च पेपर आते हैं उनको जाते हैं, कंपेयर करते हैं पुराने वाले लेंसों से, और हमको लगता है कि हाँ ये लेंस वास्तव में हमारे पेशेंटों के लिए फ्रूटफुल रहेगा, तभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। लगभग कितने का खर्चा इसमें होता है, क्या होता है? ये लेंस क्योंकि जैसे मैंने कि आपको बताया कि थोड़ा सा कॉस्टली है, तो इसका जो पैकेज होता है वो हमारे यहाँ अभी 90,000 का है, जो कि एक मैं कहूँगा कि एक मिडिल क्लास के लिए एक नो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, लेकिन जो अपर क्लास है डेफिनेटली वो लोग इस लेंस की सुविधाएं आसानी से ले सकते हैं। और मे भी आने वाले टाइम में, जैसा कि मैंने अभी बोला, अगर ये लेंस के प्राइस और सस्ते होते हैं कंपनी के द्वारा, तो ये सुविधाएं हम अपने जो मिडिल क्लास का वर्ग है उसको भी देने में सक्षम हो सकता है। ये लेंस लगाने के बाद कोई सेफ्टी पॉइंट का ध्यान रखना है मरीज को, या फिर किस प्रकार की कोई समस्या? जैसे बाकी सारे कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है वैसे ही है, इसमें बस हमें लेंस की टेक्नोलॉजी चेंज है। तो जैसे बाकी सफ़ेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, जैसे आँख के अंदर कोई गंदी चीज़ ना जाए, धूल धोकर ना जाए, वैसे ही सारे प्रिकॉशन स्पेशली 1 हफ्ते तक के लिए इस ऑपरेशन के बाद भी लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लेंस हमें कंटिन्यूअस विजन प्रोवाइड करता है। बाकी लेंस हमें सिर्फ एक फोकस पे या 3-4 फोकस पे रोशनी देते हैं, जो बीच का विजन होता है वो ब्लर्ड हो जाता है। लेकिन इस लेंस में हमें नियर से लेके डिस्टेंस तक, इन्फिनिटी तक पूरा एक साफ रोशनी दिखाई देती है। संस्थान का आपका कहीं ना कहीं उद्देश्य रहता है कि समाज की सेवा की जाए या फिर फायदा पहुँचा जाए, तो इसको लेकर आप क्या नया शुरू करने जा रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया, अगर आप गरीब वर्ग की बात करें तो ये अभी आज की डेट में ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम ये लेंस गरीब वर्ग में प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने इनफैक्ट कंपनी से पूछा भी था कि अगर ये कोई सैंपल हमें प्रोवाइड कर दें, तो कंपनी की तरफ से ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिससे कि हम गरीब पेशेंट को फ़ायदा दे सकें। लेकिन हाँ, जो हमारा इकोनॉमिकल प्रिविलेज ग्रुप है उसको हम ये सर्विसेज ऑलरेडी दे रहे हैं, और आने वाले टाइम में अगर ये लेंस के प्राइस कम होते हैं और टेक्नोलॉजी और स्मार्ट होती है, तो हम अपने मिडिल क्लास इनकम को भी ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर पाएंगे।